जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई भर्ती निकाल दी गई है। आज से इसका ऑनलाइन भी चालू हो गया है और ये भर्ती सिंपल 10 पास से है। मेरे भाई ये भर्ती काफ़ी साल बाद आई है। इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और टोटल 4,987 वैकेंसी रहने वाला है। ये जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना, ये एक खुफिया एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर जाना, नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें जुड़ जाना। इस भर्ती का मैं पूरा नोटिफिकेशन भेज दूंगा। वैसे तो ऑल इंडिया के लिए 4,987 वैकेंसी के आसपास में निकाला गया है और मेरे भाई एरिया वाइज वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर अगरतला दिया है तो अगरतला के लिए आपका 67 वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अगर यहाँ से आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जब मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा तो आप लोग सबसे ऊपर पहले नंबर वाले में पेज में ही आप लोग देख लेना कि किस एरिया के लिए कितना वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर जैसे दिया है आपका अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के लिए 307 वैकेंसी है। उसके बाद से आइजॉल दिया है, आइजॉल के लिए 53 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लखनऊ दिया है और मेरठ दिया है। तो जिस एरिया के लिए जितना वैकेंसी है उसी एरिया का नाम आपको मिलेगा। तो जिस एरिया में आप फॉर्म भरोगे उस एरिया का लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब वहाँ के भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती है, इसमें जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना तो आपके घर वालों को भी नहीं पता रहेगा कि आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो। इन लोगों का काम ही रहता है कि जहाँ पर अपने देश के अंदर जो भी कमी रहता है, जो भी मतलब जैसे नहीं होता है, कुछ मिस्टेक किया जाता है तो ये लोग छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे खुफिया एजेंसी का काम क्या होता है, नाम से भी आप लोगों को लग रहा होगा। आपके पास ही रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग खुफिया एजेंसी वाले हैं, आईबी वाले हैं, ठीक है ना। इन लोगों को अपना पहचान छुपा कर काम करना रहता है और सैलरी वैलरी तो बहुत अच्छा खासा रहता है मेरे भाई। और इन लोगों का जो भी काम रहता है सबसे अलग रहता है। यहाँ पर देखो, इसमें फार्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए ये आप लोग समझ लो, और इसका जो पेपर कराया जाता है उसको भी आपको अच्छे से समझना है। क्योंकि जो पेपर कराया जाएगा ना, पेपर के बाद आप लोगों को समझो नकल लिखना रहेगा, इमला लिखना रहेगा, उसमें भी नंबर मिलेंगे। उसके बाद से इंटरव्यू होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 27 साल होना चाहिए। और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। और जो आपका 18 साल उम्र होना चाहिए ना, 17/8/2025 तक पूरा हो गया होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना। अब आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का इसमें है टोटल कितना वैकेंसी है, तो 4,987 वैकेंसी है। सिंपल 10 पास मांगा गया है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि जैसे कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, मतलब जिस एरिया के लिए आप फॉर्म भरोगे तो उस एरिया का जो भी भाषा है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि वहां आपका जब ड्यूटी लगेगा, आपका काम ही है कि लोगों के बीच में रहना, उन जैसे लोगों के बीच में रहना और अपना काम करना, ठीक है ना। जहां भी गलती होगा उसको पकड़ना। जब आपको भाषा पता रहेगा तभी ना आप पकड़ोगे, तभी ना आप काम कर पाओगे। तो इसमें भाषा का बहुत ज्यादा मायने है। जिस एरिया के लिए फार्म भरोगे तो वहाँ का भाषा पता होना चाहिए और सिंपल 10 पास होना चाहिए। और मेरे भाई किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 2471 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1015 के आसपास में वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 574 के वैकेंसी है। और यहाँ पर दिया है एसटी कैटेगरी तो 426 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 501 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को अच्छे से पता चल गया। अब मेरे भाई इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ लो। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि इसका पेपर किस तरह से कराया जाएगा। और आज से इसका ऑनलाइन भी चालू है। आप जहां ऑनलाइन होता है वहां पर जाना और आईबी के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन करा देना, नहीं तो वो तो अब सरकारी रिजल्ट पर भी दिखाएगा। वो तो हमें लगता है हर वेबसाइट पर अब दिख जाएगा क्योंकि आज से ऑनलाइन चालू हो गया है, ठीक है ना। 10 का मार्कशीट लेकर जाओगे, अपना आधार कार्ड लेकर जाओगे, फोटो लेकर जाओगे और उधर सिग्नेचर करोगे तो फिर आपका उधर जैसे ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप लोग जब ऑनलाइन करा दोगे तो आपका पेपर कराया जाएगा।
उसके बाद से यहाँ पर दूसरा फेज में क्या बोला गया है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये कैसे कराया जाएगा, इसमें भी नंबर मिलेगा, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद से तीसरा फेज में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, इंटरव्यू भी 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में, फिर आपका लास्ट में मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो जो आपका एग्जाम कराया जाएगा ना, वो किस तरह से कराया जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 3 फेज में आपका एग्जाम कराया जाएगा, एक आपका टीयर 1 रहेगा, टीयर 2 रहेगा और टीयर 3 रहेगा। तो टीयर 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद से आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ बोला गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जनरल स्टडीज, तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जनरल स्टडीज भी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है और 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद से फिर आप लोगों का जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, नकल जो इमला बताया हूं ना लिखने के लिए, तो वो कुछ हिंदी में कुछ वर्ड रहेगा, 500 वर्ड यहां पर बोला जा रहा है, तो उसको आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा। तो यही सबके लिए हमें लगता है टॉप होगा, जो इंग्लिश वाला है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है और उन लोगों को तो एकदम भरना ही चाहिए, क्योंकि ये भर्ती शायद 2023 के बाद आई है, ठीक है ना। 2022 में आई थी बहुत कम वैकेंसी, शायद 2023 में भी बहुत कम वैकेंसी आया था, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा वैकेंसी आया है, ठीक है ना। तो 500 वर्ड लिखना रहेगा, जैसे हिंदी रहेगा तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके। उसके बाद से लास्ट में आप लोगों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी 50 नंबर मिलेंगे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो लिखोगे ना तो उसमें भी आपके 50 नंबर मिलेंगे। तो कुछ ये रहा इसका सिलेबस है। बाकी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया हूँ। आपका जब पेपर हो जाएगा, पेपर क्वालिफाई कर ले जाओगे, जैसे ये तीनों टीयर अगर क्वालिफाई कर ले जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी फिजिकल उजिकल के बारे में नहीं बताया गया है, कोई भी हाइट वेट के बारे में नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं जो खुफिया विभाग की नई भर्ती निकाली गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।